हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 प्रोज में ए लेटर टू गॉड पढ़ा रहा हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुनेंगे और घर पर उसे अध्ययन करेंगे। सो नाउ स्टार्ट ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्लून्स। सो नाउ हियर इंट्रोडक्शन टू द लेसन। लेंचो, a hard working farmer faces ruin। लेंचो जो कि एक मेहनती किसान है, जो वर्षा के विनाश से प्रभावित हो चुका है, जिसकी फसल नष्ट हो चुकी है। He turns to God in distress and writes a letter to him in which he asks him to send him some money। वह भगवान से निराश हो चुका है और भगवान के पास पत्र लिखता है कुछ पैसों के लिए, ताकि उसका खर्चा चल सके। ही रिसीव्स अ लेटर, वह एक पत्र प्राप्त करता है। विच सेज, यह कहता है कि इट इज़ फ्रॉम गॉड, यह कहाँ से आया है? भगवान के पास से आया है। देयर इज सम मनी इन इट, इसमें कुछ पैसे थे। फाइंड आउट who signed the letter and whether Lencho said। वो उस पत्र को खोलता है और पैसे निकालता है और भगवान को धन्यवाद करने की जगह पर कहता है, हे भगवान, आप अब की बार जब पैसा भेजें तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना, हैंड टू हैंड ही भेजना। थैंक यू और नॉट फॉर द मनी ही रिसीव्ड। वो भगवान को धन्यवाद ना कह करके उसे कहता है, भगवान आपने थोड़े ही पैसे भिजवाए, आपने भिजवाया तो होगा पूरे पैसे, लेकिन पोस्ट ऑफिस से वालों ने निकाल लिया है। तो अभी आगे पढ़ेंगे। नाउ रीड द लेसन। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी the river and field of ripe corn, dotted with the flowers that always promise a good harvest। एक घर जो पहाड़ी में एक ही था, की चोटी पर था, उस पर से व्यक्ति नदी को देखा, जो ऐसे लगे जो हमेशा अच्छी फसल की आशा बंधाते थे। जमीन को जरूरत थी तो तेज वर्षा अथवा धीमी वर्षा की। पूरे सुबह के समय लेंचो, जो भली भांति अपने खेतों को जानता था, ने सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया। वो टकाटक आकाश की ओर देखता ही रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उसको एक आशा थी कि थोड़ी सी वर्षा होगी और मेरा फसल और अच्छा हो जाएगा। इस बार फसल जो है बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड द गुड विलिंग, द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner। महिला जो उसकी पत्नी थी, who was preparing supper, जो प्रिपेयरिंग कर रही थी, और उसने उत्तर दिया, यस गुड विलिंग, बहुत अच्छी सोच थी। और इस आशय था कि इस बार फसल अच्छी है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, उसका बड़ा लड़का जो था वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, जबकि छोटा लड़का था वो खेल रहा था। नियर द हाउस, घर के पास। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल,
तब तक महिला ने, उसकी पत्नी ने सभी को खाने के लिए बुलाया। कम फॉर डिनर, आ जाओ, खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्ट, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। खाने के दौरान ही वर्षा शुरू हो चुकी थी, प्रारंभ हो चुकी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ clouds be seen approaching, the air was fresh and sweet. नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, हुज माउंटेन, जो पहाड़ थे, ऑफ क्लाउड्स, बादलों से घिर चुके थे। क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, तो बादल देखे जा रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं तेज और ताज़ा, अच्छी और ताज़ा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, आदमी जो लैंचो जो था वो गया बाहर, फॉर नो अदर रीज़न, कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर्स, खुशी का ठिकाना नहीं था, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर एक बूंद जब पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे थोड़ी सी वर्षा की ज़रूरत थी फसलों के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन, और जब वह वापस आया तो उसने विस्तारित किया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, द आर न्यू कॉइन्स, जो बारिश की बूंदें आ रही हैं वो एक नए सिक्कों के समान है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5। बारिश की बड़ी बूंदें 10 सेंट की तरह, 10 सेंट पैसों की तरह, और छोटी बूंदें 5 पैसे दिखाई दे रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of red corn with its, and with the rain, very heavy storm began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बूंदें बढ़ने लगी और बूंदें धीरे धीरे बारिश की बूंदें धीरे धीरे हिल्स में बदलने लगे, और जो है वो उस बर्फ समेट लगा। गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत ही बुरा था वास्तव में। एक्सप्लेन द मैन, आदमी कर दिया। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि इट नॉट पास क्विकली, जल्दी से ही हुआ, वर्षा बंद नहीं हुआ। द हिल हाउस, एक घंटा पूरी पड़ी बारिश और बड़े घर पर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉल्ड ऑन द होल वैली, फसल की खेतों की फसल, हिल साइड, गार्डन, बगीचे, सभी पूरी तरह से बारिश में डबाडब हो चुके थे। ओले पड़े हुए थे, बर्फ़ पड़े हुए थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मैदान जो था, खेत जो था, वो पूरे बर्फ़ की चादरों की तरह, जैसे नमक बिछा हुआ उस तरह से ढका हुआ था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ों पर कोई पत्ते नहीं नज़र आ रहे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका फसल जो था पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गए, झड़ चुके। सोल वॉज, आत्मा, फील्ड विद सैडनेस, पूरी तरह से दुखी से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही स्टॉर्म थमा, he stood in the middle of the field and said to his son, वह खेतों के बीच खड़ा होकर के अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no God। इसके न थमने से, ओले के न थमने से हमारा फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, उस रात को सभी दुख में थे। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, कुछ भी काम उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। देयर्स नो
वन हु कैन हेल्प अस, उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं था। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष सभी भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was single hope, help from God। उसके में एक आशा थी, एक बस वही, क्या, जो भगवान के प्रति अटूट विश्वास। डोंट बी सो अपसेट, वह उसे उसने सोचा नहीं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि हमारे पूरी तरह से फसल जो नष्ट हो चुकी है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रहे कोई भी भूखा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वह ऐसा कह करके कि कोई भी भूखा ना मरेगा, नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात यही सोचता रहा। लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक ही आशा है मात्र, द हेल्प फ्रॉम गॉड, उनकी भगवान सहायता करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंटरेस्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसिस्टेंस, वह जिसकी आंखें सभी को देखती रहती हैं वही अब हमारी सहायता करेंगे। Lencho was an ox, a man working like an animal in the fields। लेंसो पूरी साल मेहनत करता रहा एक बैल की तरह खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ही न्यू, वह जानता है हाउ टू राइट, की कैसे लिखा है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट थी ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह स्वयं पत्र लिखना शुरू किया और वहाँ क्या, हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और शहर से एक स्थान से मेल लेकर आया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसके पास एक पत्र के अलावा और कुछ भी सहायता और कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, भगवान, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो, मेरा परिवार और मैं दिस ईयर, इस साल भूखा मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन टू लिव until the crop comes because the hailstorms, एक साल तक हमें अपने जीविका चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, तब तक चाहिए जब तक हमारा फसल पुनः तैयार न हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, नेक्स्ट कल इसके बाद से पढ़ाऊँगा, तो आप इसे समझेंगे अच्छी तरह से। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।